नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में जो चल रहा है, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली क्या थर्ड हाउस है जहाँ पे सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3 भाव में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये बुध की राशि में एंटर करते हैं और बुध की राशि के साथ यानी बुध के साथ ही ये मरकरी के साथ ही, जो कि वर्गों के स्वामी होते हैं और जेमिनाई के स्वामी होते हैं, उनके साथ मिलकर के तो ये राजयोग बनाते हैं। और काल पुरुष की कुंडली जहाँ मेष राशि में ये उच्च स्थान पाते हैं और वहीं थर्ड भाव में इसका गोचर बहुत उच्च स्थान के साथ साथ उत्तम स्थान कहते हैं इसे, कि थर्ड भाव इनका उत्तम स्थान भाव माना जाता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं। दशम में तो ये दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड में इसका इम्पैक्ट सूर्य का अच्छा रहता है। अब जब हम लिब्रा की बात करते हैं, तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये मिथुन का जो ये गोचर है ये नवम भाव से हो रहा है। यानी अगर हम लिब्रा से काउंट करते हैं तो ये नवम भाव हो जाता है। और नवम भाव हमारे पिता का भाव भी कहा जाता है, हमारे धर्म कर्म का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर जो होता है आपको कुछ अच्छे काम के साथ जोड़ता है, अच्छे कर्मों के साथ जोड़ता है। और एक तरफ से अच्छे कर्मों के साथ जोड़ता है, यानी आप अच्छे कर्म पूजा पाठी ये सब भी बनते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिता के साथ अनबन वाला भाव बना देता है ये। यानी ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है कि आप पिता के साथ वाद विवाद करने लगते हैं, आप बहस करने लगते हैं, आप छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगते हैं। और बहुत सारी कुंडलियों में जिनका सूर्य अगर के डेबिलिटेड हो या फिर नीच ग्रहों के साथ हो या फिर पापी ग्रहों के एस्पेक्ट में हो, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पिता से दूरियां भी होती हैं। अब कारण कई सारे हो सकते हैं दूरियां होने के, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा परेशानी भी बनाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा ये पुश भी करता है कि आप धर्म कर्म के कार्यों से भी थोड़ा सा जुड़े। लेकिन वहाँ आपको ये अपने डिसीजन हल्के से लेने की ज़रूरत होती है कि ये आपको कई बार गलत चीज़ों में भी पुश करता है। तो यहाँ पे आपको गोचर जो है इसको थोड़ा सा सावधानी में रखिएगा, अपने आप को बहुत अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे डिसीजन लेते जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो यहाँ अपने ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस भी करने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को संभाल पाए। ओवर कॉन्फिडेंस के आते आप बहुत सारी चीज़ें ख़राब ना कर दें, क्योंकि हर दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, चुनौतियाँ मिल सकती हैं। लेकिन उन चुनौतियों को पार करने के लिए आपको स्वयं के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, डेफिनेटली हम उपाय ज़रूर बताएंगे कि आप उन लोगों को उपाय ज़रूर करने हैं जिन लोगों के गोचर से कुछ खास करके नुकसान होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो आपकी राशि से अगर हम ये गोचर की बात करते हैं तो अष्टम का ये गोचर है, और अष्टम में गोचर अच्छा माना जाता है सूर्य का। और आपके लिए अच्छा मीन्स कहें कि बैलेंस कहा जा सकता है, इसे अच्छा भी कह सकते हैं, बैलेंस भी कहें, यानी नेगेटिव प्रभाव इसका आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे ये सडन का भाव होता है, यहाँ पे अचानक कभी चीज़ अच्छी हो सकती है, कभी चीज़ बुरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए कि आपके ऊपर नज़र लोगों की ज़्यादा रहती है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करने लगेंगे तो बहुत जल्दी आपकी सारी बुराइयों को बाहर ले आएंगे, यानी जल्दी आप घेरे में आ सकते हैं। लेकिन इस सडन में कई बार सूर्य का यहाँ का गोचर जो है वो आपको कई बार घेरे में ला सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी कई बार पैदा करता है, यानी मिलजुला करके मिला जुला सा ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि जैसे आप किसी का कोई काम करवा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। अगर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर हैं आप, तो आपको बहुत संभल करके, जैसे हस्ताक्षर कर देते हैं और हमें नहीं ध्यान होता है तो हम एक कागज़ के साथ दूसरे को भी हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन बाद में हम किसी न किसी ऐसे लीगल डिपार्टमेंट के घेरे में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है कि खास करके कुछ डीलिंग हो रही है, कुछ खास करके आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले हैं, और वहाँ पे आपको ज़रा संभल करके चलना चाहिए कि आप जल्दी आप पकड़े जा सकते हैं या घेरे में आ सकते हैं। तो यहाँ आपके प्रभाव के चलते
आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आपका काम खतरे में पड़ सकता है, और जिसका इम्पैक्ट आपको हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है और परेशानी के चलते बीमारियां हो सकती हैं। धनु राशि की बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो आपकी राशि से अगर क्या हम ये गोचर की बात करते हैं तो सप्तम यानी 7वें भाव में ये गोचर होगा। और 7वें भाव में, 7वें जैसा कि हमारे स्पाउस का भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है, तो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन बना देता है कि सामने वाले ने छोटी सी बात करेगी, हम बढ़ चढ़ करके उसमें बात करेंगे और लगाएंगे अच्छी तरह से। तो यानी पति पत्नी में खास करके बहुत टकराव की स्थिति पैदा करता है। तो शादीशुदा है तो ज़रा चुप करके रहिएगा आप, आपको ज़्यादा लड़ाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लड़ाई में नहीं लेना है, क्योंकि झगड़ा जो है ना ये घर की दीवारों के अंदर नहीं रहने वाला, ये घर की दीवारें पार करेगा। यानी ये झगड़ा आपके कोर्ट में पहुंच सकता है, ये झगड़ा आपके पुलिस स्टेशन में पहुंच सकता है। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में माफ़िया मांगे, तो इससे पहले कि सिचुएशन को संभाल लीजिए। हम आपको वीडियो बता चुके हैं कि आपको कहाँ कैसी सिचुएशन से संभालने की ज़रूरत है। बिज़नेस को लेकर के आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, खास करके अगर आप का पार्टनरशिप में ये बिज़नेस कहीं करते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी सिचुएशन आपकी गड़बड़ा सकती है। आपको वहाँ भी बहुत संभलने की ज़रूरत है कि जैसे होता है कि छोटी सी बात होती है, हम लोग एकदम से रिएक्शन कर जाते हैं, और ये रिएक्शन कई बार आपको इतना महंगा पड़ जाता है कि उसको संभालने में बहुत समय लग जाता है, ईगो क्लैश हो सकती है। तो पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं तो ज़रा संभल करके सावधानी से इस समय को व्यतीत करें। हाँ, डेफिनेटली हम उपाय ज़रूर बताएंगे ताकि आप उपाय कर सकें और आप उस समस्या से बाहर भी निकल सकें। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यानी मकर राशि की बात करते हैं, तो सूर्य का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। और छठे भाव में ये सूर्य का गोचर जो होता है अच्छा माना जाता है। 3, 6, 8 और 11 ये यहाँ पे गोचर ठीक है, लेकिन 8 में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन पैदा कर देता है, बट 11 में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर। छठे में इसका आपके जितने भी एनिमीज़ हैं उनका तो अच्छे से मुंह बंद करेंगे, शत्रुओं का मुंह तोड़ देंगे, फटाक से शत्रुओं का मुंह बंद करा देंगे, और आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते भी खुलेंगे। कई बार हम लोग हमारे एनिमीज़ भी पीछे, शत्रु भी आते हैं, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और साथ के साथ कॉम्पिटिटर भी हमें बहुत तंग करते हैं, और रोग भी हमें बहुत परेशान करते हैं। तो एक तरफ से आपके रोग कम होंगे, शत्रु कम होंगे, कर्ज कम होगा, और आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी परेशानियां कम होंगी, आपको ज़्यादा एंजाइटी नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के आपने जो टाइम है वो अपने ऊपर फोकस करने में लगाना है, जैसे शत्रुओं की तरफ, बीमारियों की तरफ, इधर से आपका मन हटेगा, और इधर से मन हटना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे पद पर, उच्च पोस्ट पर हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया होगा ना पिछले कुछ पीरियड में, तो वो उनके चेहरे एक एक करके सामने आएंगे, बट कई बार क्या होता है कि चेहरे तो सामने आ गए, बट हम उनके साथ रंजिश निकालना शुरू कर देते हैं, फिर पलट करके जब सिचुएशन बिगड़ते हैं तो वो हावी होने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक रंजिश ना निकाल करके आप सही फैसले लीजिएगा, ताकि आगे जा करके भी आपको दिक्कत ना हो। तो आपके लिए सिचुएशन अच्छी हो रही है, आपको सपोर्ट करता हुआ ये गोचर है, बट आपने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से ये गोचर जो है ये पंचम भाव यानी 5th हाउस का ये गोचर है। और 5th हाउस का ये जो गोचर है, खास करके 5th हाउस हमारी हायर एजुकेशन को तो हम कहते हैं इसे, लेकिन ये अफेयर्स का भाव होता है। और अफेयर्स भाव में इस तरीके का गोचर आना, और अगर हम कालपुरुष की कुंडली के चलते हैं तो 5th भाव के स्वामी माने जाते हैं ये। तो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन एक बता दें कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा, फोकस कीजिएगा अपने प्रोफेशन की ओर, क्योंकि प्रोफेशन को कहीं ना कहीं हम पीछे करके हम संबंधों को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो संबंध ठीक है, आपके दोस्त भी आपके आसपास ही रहेंगे, आपके अफेयर्स वाले भी आपके साथ ही रहेंगे, बट एक समय होता है जहां हमें प्रोफेशन को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। तो प्रोफेशन की ओर आप ध्यान दीजिएगा। कई बार कहते हैं ना, जल्दी छोटी उम्र में शादी कर लीजिए आपने, आपकी उम्र तो अभी हुई नहीं थी, अभी तो आप 24 साल के हुए, अभी 25 साल के हो गए, अभी 26 साल के हुए तो शादी करने लग गए। तो
कई बार ना ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाता है तो आपका रुझान उस तरफ हो जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें तो आप बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल सकते हो। तो यहाँ थोड़े से अच्छे मौके, अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है। वहाँ आपको थोड़ा सा संभल करके राइट डिसीजन राइट समय पर लेने की ज़रूरत है। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, यानी हम मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। और पाइसियन वालों के लिए, पाइसियन वालों का थोड़ा सा एक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है डेफिनेटली। और पाइसियन वालों को वैसे भी कहते हैं कि ये जल्दी जो है बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा इनका कहा जाता है इस राशि के बारे में। बट जब यहाँ की गोचर की बात करते हैं तो ये गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। और चतुर्थ भाव का ये गोचर जो है ये आपकी सुख सुविधाओं का भाव, जैसे हम कहते हैं। तो सुख सुविधाओं के भाव में किसी भी तरीके की कोई भी हर्डल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा सुख हमारी एक स्टेबिलिटी है, हमारा एक बैलेंस, पारिवारिक बैलेंस है। और चतुर्थ भाव में ये गोचर जो है ये माता के भाव में ये गोचर है, यानी आपकी राशि से अगर हम चलते हैं तो आपकी माता का भाव भी कहा जाता है, आपके सुख का भाव भी ये कहा जाता है। तो यहाँ पर ये गोचर जो है ये थोड़ा सा आपको तनाव बढ़ा सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपको एंजाइटी दे सकता है, और माता जी के लिए थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा कर सकता है, खास करके उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको स्वयं को, अपनी माता जी को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा समझ करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बड़ों की सलाह से आपको कुछ फैसले लेने चाहिए। तो जल्दबाजी जो होती है वो आपको नेगेटिव एक प्रभाव दे सकती है, आपके लिए परेशानी कर सकती है। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा संभल करके, बैलेंस होकर के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब आपको जिनको भी समस्याएं हैं उन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इन्हें ज़रूर करना चाहिए। और ये पूरा महीना अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। सूर्य को नियमित जो है वो जल आपको ज़रूर देना चाहिए, कॉपर के लोटे में डाल करके या कॉपर के किसी भी पात्र में डाल करके। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम जो है ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा, यानी जो समस्या है वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। पिताजी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तुलसी के आगे नियमित तौर पर सुबह और शाम का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। सूर्य की कुछ समय रोशनी अपनी बॉडी के ऊपर ज़रूर डालनी चाहिए, यानी सूर्य की एनर्जी में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की होरा में आपको कुछ समय ज़रूर बैठना चाहिए या कुछ समय ज़रूर खड़े होना चाहिए। गुड़, हर रविवार को आपको थोड़ा सा गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इन सारे उपायों को करिए और जो जहाँ आपको लगता है हल्का सा नकारात्मक प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव उसका दूर हो सकता है। तो ये सूर्य का गोचर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, लोगों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोग भी इन वीडियो के माध्यम से सारे जो उपाय रेमेडीज हैं वो उसे कर सकें और अपनी गोचर के बारे में, अपनी राशियों के बारे में जान सकें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।